प्रकार की ताली, किसी प्रकार का उन्हें शांति और धैर्य से सुनेंगे आप। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय एवं समाज गंगा महागंगा प्रयागराज कुंभ बन रहा है आज करीर बस्ती के अंदर। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, भाई मंदराम जी ने आपको जो अवगत कराया, वो जहां तक हम मौजूदगी में थे वो सही थे। प्रकरण हम कोई पंच रूप में नहीं गए थे। पहले आपको चरणों में निवेदन करता हूं मैं, हमने सुबह 9-10 बजे प्रकरण सुना था कि करेरी के लोगों के नाक मूछ काट लिए। तो इसे मोबाइल पर निकल गया, कुछ मैसेज मिला तो हम अपने आप ही गए थे। उससे ईमानदारी बात तो यह है, हम किसी ने नहीं बुलाया, न करेरी के पंचों ने बुलाया न रौसिके ने बुलाए। हमने ये सुना था कि नाक मूछ गधे पे बैठा कर निकालना है इसको व्यक्ति को। तो हम अब पहुंचे गए, अनर्थ न हो जाए, अनजाहे न हो जाए। समाज के अंदर अगर ऐसा विचार होगा तो हमारा जीवन धिक्कार हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम तो तुरंत वहां पहुंचे थे। हमारे सभी लोगों ने हमने सूचना कर दी करीब 10-5 आदमियों से। हम पहुंचने पर 10 मिनट बाद में हमारे करीर के पंच पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हमने सर मिलजुल के जाजिम बैठ करके मैंने घोषणा की थी, ये जाजिम बिछ गया है, या मैं करीरी का रौसी का पंचन का कोई देश भाव ने सोचा कोई गलत नहीं बात करेगा। यहां सब पंच बैठकर जाजिम पर सब पंच समान है। पंचा हमने पहले बेटी पक्ष के बयान लिए थे। बेटी पक्ष के बयान लेकर के हमने बिचौंदिया के बयान लिए थे। बयान लेने के पर थोड़ा मनीराम जी खड़े हुए थे, वास्तव में प्रेमराज ने टोका था। टोकने पर हमने तुरंत कहा नहीं, मनीराम जी तो बोलेंगे, आप कौन है रोकने वाले। मनीराम जी तुरंत ही बोले थे। मनीराम जी ने एक ही बात बोला ब्रह्मबाज वालों से कि भाई गलती किसकी है, रौसी पक्ष की है करीर पक्ष की है, तेरे विचार से बताओ। मान गए, मैं ईमानदार से कह रहा हूं करीर पक्ष की गलती है। इतना ही मनीराम जी ने पूछा था, बैठ गया। फिर मैंने खड़ा होकर के मैंने निवेदन किया, पंचों, मैं अगर एक ही बात ही झूठ निकल जाए मेरी, तो मैं भैरव बाबा की कसम खा कह रहा हूं मेरे कोट फूट जाए आज ही, या समाज में आज ही काढ़ करके निकल जाऊंगा। जो बात घटना हुई है वही बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। हमने फिर मैंने खड़ा होकर कहा, भाई दोनों पक्षों का बयान हो चुके, अब बेटा पक्ष का बयान करवाओ। बेटा पक्ष उठ करके और करीर के पंचों ने अपने पास में बुला लिया। सदन में कोई बयान नहीं किए थे। मैंने 10-5 मिनट बात करके करीर के पंच बोले थे, समाज के बंधुओं, हम निवेदन करते हैं, हम करीर की बस्ती को निवेदन करते हैं कि आप ये रिश्ते को पुनः रख लो। लोगों ने कहा, भाई पंचों, ये रिश्ता असंभव नहीं रह सकता है। पर एक दूसरा सरपंच, में नाम नहीं जानता, दूसरा ही बोला था, मतलब 2-3 यही गुजारिश करी थी पंचों के सामने, ये रिश्ते की मना कर दिया था। फिर ऑडिशन बात चलते की, काफी बात चलने पर पंचों जब लास्ट बात चल रही थी, मनीराम जी ने बोला कि बट टाइम ऐसा ही था, वहां रुआ बिल्ला जबरदस्त हो रही थी, गौराम बीत रहा था, चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। तो मैं एक समस्या भी हमारे पंच के सामने थी। कोई पंच ज्यादा पंच नहीं थे, वहां गिरद के ही थे, हम 2-4 पंच थे जो बाहर के थे बस। फिर बाद में मैंने मनीराम से निवेदन किया, मनीराम भाई, हम तेरे सानिध्य में काम करते हैं, ये समाज गंगा है, समाज गंगा सत्य बोल रहा हूं कि तेरे सामने तो हमारा बड़ा शिरोमणि है, और जो न्याय के न्याय, दूध का दूध, पानी पानी कर दो, आप न्याय कर दीजिए इनका, ताकि मैं लगे बात साफ हो जाए। मैं जानता हूं
हमको तो यहाँ जानते पर करीरी बस्ती को इंडिया जानती है। ये दूध का दूध पानी पानी हो जाए, इस तरीके से आप फैसला कर दीजिए। पंचों, कुछ समय का प्रभाव था, कुछ जनता जैसे कह रही थी, उस प्रकरण को लेकर मंदिराम भाई खड़ा भी होया था। मंदिराम भाई खड़ा होया, इसने बोला भाई हमने पूछ लिया सदन में, हमारे करीब की पक्ष की गलतियां है, डांट बूझ कर पर इसके नाक को कट जाती तो कोई भारी बात नहीं थी। लोगों ने ऐसा किया था, अब आप बैठ जाइए, सब क्या करना है। तो पहले तो जब मौका वो जो पना दे दिया कि करीब फैसला उचित जो फैसला कर देगी वो हमारे स्वीकार है। अब इस बीच में कोई नहीं बोला, कैमरा राज्यपाल न मंदिराम खड़ा हुआ तो मंदिराम जी को टोका था कि भाई जब तक कोई नहीं बोले जब करीर फैसला नहीं कर पाए। अब ये तो पता है कि करीर का तो है, ये मंदिराम गलत बोला था कुल मिलाकर। फिर एंड में जाकर के पंचों, आपने मंदिराम के कहने से हमने साहब पंच कमेटी गठित कर दी, जिसमें करीरी के लोग भी थे 8-10 आदमी थे और बाहर के भी थे, मैं भी मौजूदगी में था। हम बाहर अंदर पहुंचे हैं, मंदिराम ने कहा मैं तो नहीं गया, तो बादशाह मना भी कर दिया और आज तक तो कहीं फैसले में गया भी नहीं। पर बट टाइम पे हम पहुंच गए थे। पहुंचने पर मां कोई क्या माने, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई कैसे तरीका से लग गए, चलती है चर्चा। पंचों, मां समस्या को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हमने की भाई यहाँ से किस तरीका से यह रास्ता यहाँ से छूट जाएंगे और ये चले जाए तो शांति का धारण हो जाए, इसलिए 11 लाख का दंड कर जुर्माना करके और हमने साहब मासूर रवाना कर दिए। इतने हमारी बोल रहे गलती क्षमा चाहता हूँ और जो भी बात मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको चलो। हेलो अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब में एक बात निवेदन करूंगा सरपंच साहब से। सरपंच साहब एक निवेदन है मेरा, आपने बिचौलिया से पूछा था किसकी गलती है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि बिचौलिया के आपने क्या बयान लिए थे, वो बयान आप पूरे बताएं, स्पष्ट करें। आप बयान जो बिचौलिया के लिए थे वो स्पष्ट करें, क्या बयान लिए थे, उन्होंने क्या बयान दिए थे। अरे ये सरपंच जो भाषण दिया है, सरपंच ने बयान दिया है, वो बिल्कुल गलत दिए। मनीराम से इतना बतलाया और मनीराम चुप बैठे, ये आपस में सहयोग करते हैं जो पंचायत में जाते हैं। जो इतनी एक बात पृथ्वीराज की हुई कुन और मनीराम बता इसकी गंगा ईमान धर्म से कि पृथ्वीराज की इतनी बात हुई है। मैं कहता हूँ ताड़ी मत बजाओ, ताड़ी मत बजाओ। नहीं, मैंने हरि पटेल महेशुआ से मैंने बोला था कि हरि पटेल महेशुआ 2-2 दंड नहीं हो सकते, दाढ़ी मूछ काट लिया, अब ये केस का दंड कर रहे हैं। जब हरि ने मीटिंग में गया तो हरि बोला है, तो हरि को भी इन्होंने फटकारा है। पूरी गलती पृथ्वीराज, हीरालाल अध्यक्ष, राजपाल केमड़ा, प्रेमराज महेशुआ इन्होंने किया है। पृथ्वीराज बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोई सरेआम में झूठ बोली है पृथ्वीराज ने। फिर मनीराम टोकता नहीं है क्योंकि ये लारे लारे पंचायत करते हैं। धैर्य धैर्य पंचो, मैं अनुरोध कर रहा हूँ धैर्य। ये जो व्यक्ति बोल रहा है समाज गंगा में, ये बहुत सही बोल रहा है। मैं घूमना राम स्वरूप पीटीआई, मैं सभी भाई शांति का दान दें। बोलो मिश्री लाल जी बोलो। मैं आपको सभी को एक प्रार्थना करता हूं कि शांति से सारी बातों को सुने, पंच की सारी बातों को शांति से सुने। आदरणीय पूरी बात शांति से सुनो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज के बुद्धिजीवी, मीडिया वाले भाइयों, मेरे प्रशासन के भाइयों, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि ठेकेदार, पंचों के ठेकेदार, ये मेरी समझ में भी आ गया है। अगर मैं गलत बोल तो मेरे को माफ कर देना, मैं आपका बच्चा हूं। मैं ये बात को समझ चुका हूं, ठेकेदारी करते हैं ये लोग। कह रहा है हमने मजबूरी में 11 लाख किए थे, इनको अगर 11 लाख नहीं करते तो इनकी गर्दन काटते वो लोग। अगर ये 11 लाख रुपए नहीं करते तो इनकी गर्दन काटते करीरी वालों की। मेरी प्रार्थना है उस बिचौलिया को भी बुला लीजिए, और बेटी वाला नहीं आता है तो
कतई न्याय, ये समाज की बेटी है, वो नहीं मानेगा, रोसी गांव नहीं मानेगा, तो समाज भी रोसी बैठा है, ये समाज करीरी बैठा हुआ है, ये समाज ब्रह्मबाज बैठा हुआ है। और मेरी बात सुनो, ये मामा स्वखनी, ये नाना, ये फूफा, ये हमारे समाज को 100 हाथ तले गाड़ेंगे, ये समाज को ले जाएंगे। जब किसी का लड़का नौकर हो जाता है तो मापा भी बिचौलिया, फूफा भी बिचौलिया, सारे बिचौलिया हो जाते हैं, गरीब का कोई साथी नहीं है। मेरी निवेदन है समाज से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम मिश्री लाल, गांव करोड़ी, तहसील सिकरा, जिला दौसा का रहने वाला हूं। मैं समाज से प्रार्थना करूंगा धैर्य से इसका न्याय किया जाए। हेलो, माननीय सभापति महोदय, मैं विजय सिंह बोपारी केमला, पटेल नहीं हूं, न अध्यक्ष हूं। राजपाल पटेल के माए निमंत्रण देने गए, हमने राजपाल पटेल से हाथ जोड़ लिए, हमने कैदी पटेल जी पंचायत करी होंगी, पर अब कहानी बहुत बुरी पंचायत कर गाली। ये आए, मैं 1.5 घंटे में आऊंगा, मैं बहुत दूर गया हूं। मैं कि तू 5 घंटे में नहीं 5 सेकंड में आएगा। आया, हमारी कुनमानी पंच सरदारन में शक्ति हो, राजपाल को बुला लीजिए। वो हमारी कहने से नहीं माया, हम बहन के भाई हैं, चंदाड़ के भाई नहीं। राजपाल पटेल ने मुनीराम को नहीं बोलन दिया, पर मुनीरामन में हुई गलती थी, राजपाल पटेल की कैमरा में नहीं, कहीं भी इज्जत नहीं है। और इनने अध्यक्ष बना रखा है, ये कौन सा तरीका है? जिसकी काम में नहीं चलती है उसको इनने अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, ये क्या है? अर्चा केमला था, अर्चा केमला की हम कदर करें, उसका नाम था। अब राजपालन की पटेलो, मीणा महासभा किसने बिगाड़ी है? अब ये मीणा महासभा हमको कहीं कटखड़ा में खड़ा कर देगी। यही उनके अध्यक्ष पृथ्वी जी इनने करिए, तो हम तो तेग बोले बचाएंगे। आप भी बुला लो, हमारे कहने चाहे नहीं, पूरा गांव 20 हम बस्ती के ला रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरकेश जी 1 मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। मेरी देवतुल्य समाज और समाज में पधारे राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से सारे मजिस्ट्रेट है। एक प्रतिशोध की भावना से हमें यहां बुलाया गया, तो हमें आप मना कर दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। आपने पंपलेट में और सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था कि हमारी गलती है, दोनों हम समाज की दोनों जांग है, बेटी हमारी है, बेटा वाला भी हमारा है, और बाहर से आए हुए समाज इसका फैसला करेंगे। क्योंकि आप सब तो एक दूसरे का प्रतिशोध लेना चाहते हो, एक महाभारत खड़ा करना चाहते हो। मैं आप सबके चरणों में विनती करना चाहता हूं, आप सबको दोष सिद्ध नहीं करने का अधिकार है। दोष सिद्ध करने का ये समाज बैठी है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सब विवेकशील है और सबको भारी से भारी कष्ट है, सबको भारी से भारी कष्ट है। एक दूसरे का प्रतिशोध नहीं ले, गांव में कौन बड़ा है, ये सब आप सबके पास ही रहना चाहिए। हमें बयान लेने दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अब आप सबसे निवेदन है, मैं सभी पंचों से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा रोल बिचौलिया का है। क्या बिचौलिया आना चाहिए? क्या हाथ खड़े करो। सबसे प्रथम दोनों कड़ियों को, दोनों परिवारों को जोड़ने के लिए बिचौलिया की भूमिका है। आप सबसे निवेदन करता हूं, और सबसे बाहर से आए हुए पंच इस बात में सहमत हो, आप सबको हम ज्यादा नहीं सुनेंगे, हम केवल 3 मुद्दे वाले लोगों को सुनेंगे। और उसके बाद में अगर आपके हृदय में ऐसा शांति धारण है तो आप हमें रोके, और वरना आपको अगर ऐसा करना ही है समाज का पतन, तो आप हमको जाने के बाद करें। हाथ उठा करके खड़े करो इस चीज को। बेटा पक्ष का बयान हो गया, पहले बिचौलिया आना चाहिए। और कौन लाएगा
और कैसे आएगा, ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है बात। आप सब तय करोगे। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां राम खिलाड़ी रामेत हजारी राम फूल नहीं आए। आप सारे सुन लो कान खोल के, ये समाज की अब गिरने नहीं देंगे। आप जितनी मूर्ति बैठी है आप मौन धारण कर लो। आप एक एक मूर्ति मजिस्ट्रेट है, या कोई हंसी हल्ला नहीं करे। ये मजाक का खेल नहीं है, ये प्रतिशोध का फील्ड नहीं है। आप सबसे मेरी विनती है कि अब आप सभी तय करें और सर्वप्रथम कोई बीच में बखान नहीं हो। आप इंतजार करें और बिचौलिया को बुलवाए, ऐसी हमारी सभी पंचों की प्रार्थना है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को की इजाजत से संपूर्ण सदन करीरी को, इस महापंचायत को, समस्त पंच पटेलों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय पंच पटेलों, आज ये करीरी की महापंचायत संपूर्ण राजस्थान की नजर, संपूर्ण राजस्थान के मीणा समाज की नजर ही नहीं, सर्व समाज की नजर इस करीरी महापंचायत पर आप पंच पटेलों पर है। ये प्रकरण रोसी और करीरी तक ही सीमित नहीं है, रोसी और करीरी तक ही सीमित नहीं है। आज संपूर्ण मीणा समाज, जो संपूर्ण राजस्थान के जो 10-20-30 जिले हैं, वो सारे जिले ये सोच रहे हैं कि आज करीरी गांव में मीणा समाज के पंच पटेलों की महापंचायत हो रही है। और उस महापंचायत में क्या निर्णय होगा, उस निर्णय की आस वो घर बैठे लगाए हैं। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आज संपूर्ण मीणा समाज के पंच पटेल क्या निर्णय करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा सुनने को आया है, जो बिचौलिया है, इस बिचौलिए ने सारी कहानी, सारी गलती इस बिचौलिए की है। और उस बिचौलिए ने इस लड़के पक्ष को विश्वास में ले लिया। उनने कह दिया मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ हो जाएगा। सारी गलती तो बिचौलियों की है, एक बात तो यह है। और दूसरी बात, लड़के पक्ष के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 20 आदमी लड़की देखने के लिए, आप 20 आदमी 2-2 गाड़ियां लेकर के पहुंच गए। 20 आदमी, 3-3, 4-4 महिलाएं, 3-3, 4-4 महिलाएं, 17-18 आदमी, 3-3, 20-20 आदमी पहुंच गए। वो भी एक गलती है। अगर आपने बिना देखे, बिना सोचे समझे वहां चले गए। 2 बात। तीसरी बात, देखो सही बात तो यह 20 आदमी जाना गलत है। और तीसरी बात यह है, सुनो साहब सुनो, तीसरी बात यह है, तीसरी बात यह, बात तो दोनों पक्षों की आएगी। तीसरी बात यह है, ये पंच पटेलों ने जो निर्णय लिया, पंच पटेलों ने वहां जो निर्णय लिया कि इनको कैद कर लिया, कि इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनकी गर्दन काटेंगे, जो पंच पटेलों ने वो निर्णय लिया, सुनो पंच पटेलों, आप सुनिए मेरी बात, पंच पटेलों ने, सुनो मेरी बात, पंच पटेलों ने यह निर्णय लिया तो पंच पटेलों का आपका निर्णय भी गलत है। आपने जो, अगर वो ऐसी ही बातें थी तो आप पुलिस प्रशासन को फोन करते। 11-11 लाख रुपए का आपने दंड किया, वो भी गलत है। हाँ, अब यथास्थान आपका समय पूरा हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूँ। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी पंच ये ध्यान रखें कि अल्प समय में ही अपने विचार प्रकट करें। सिर्फ 2 मिनट का समय मंच की तरफ से हर पंच के लिए अपने विचार स्पष्ट करने के लिए। पंचों सीमित तरीके से बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब जो बात जहाँ जगह पे चल रही है उसी जगह पे लाइए, सेंटेंस मत बदलिए, बिल्कुल सेंटेंस। आप सेंटेंस बदलने के लिए खड़े हो जाओ। 1 लाख आदमी है इस पंडाल में, कब तक बोलते रहेंगे? आगे मत बढ़ाओ पंचों, आगे मत बढ़ाओ। कोई भी पंच उस बिचौलिया को बुलवाओ, है तो, और नहीं है तो जवाब दो। अरे वो है तो पता, मिश्री लाल जी बोले। अरे है तो बुलवाओ, नहीं होगा तो कौन हेर के लाएगा उसको साहब? वो ना जीवन में हुआ में ये बताएंगे। के सब जी स्पष्ट करें किसकी गलती है, के सब शेखपुरा। वही मत बोलो,
केशव शेखपुरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर, आ गया। हाँ, ये हुकम चौधरी मंडावरा सपोटरा, कृपया बोलने से पहले पंच महानुभाव अपना परिचय दे, नाम बोले। ठीक है साहब। सम्मानीय अध्यक्ष साहब, हेलो, एक मिनट सुन लीजिए सारे लोग। देखिए, हर कोई आदमी अपने अपने विचार व्यक्त करेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। जो लोग वहां पर थे, घटना जहां हुई, जो लोग वहां पर थे, उनसे बयान लीजिए, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा। मैं दिल्ली में बैठ के कुछ भी अंदाजा लगाता रहूं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग वहां थे, उनमें ये अगर उपस्थित हैं, वो उपस्थित है तो उनको बुलाया जाए, उनके बयान लिए जाए, तब तक पता चलेगा। केशव जी वहां थे, केशव जी बोले। केशव जी शेखपुरा। आदरणीय किरुवाड़ा अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा से मेरा निवेदन है, मेरे को दास समझ के कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं आपको ये जो घटना घटी थी रोसी में, इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं था। मेरे को महसूआ पंच ने फोन किया कि आप रोसी आइए, रोसी में इस तरीके की वारदात हुई है। मैं पंचा 1:30-2 बजे के लमसम वहां पहुंचा। मेरे से पूर्व में कुछ मतलब ये करीरी के सरपंच साहब, खेड़ी के सरपंच साहब भी माई विराजमान पाए मेरे को जाजिम पे। उसके 10-15-20 मिनट बाद में करीरी का पंच वहां पहुंच गया और सारे पंच एकत्रित हो गए। पंचों सबसे पहले रोसी पंच से बयान लिए। रोसी पंच ने अपनी व्यथा बताई। उसकी व्यथा पूरी होने के बाद में ब्रह्माज वाले जो बिचौंदिया था उसके बयान लिए। पंचों बिचौंदिया के बयान पूरे होने के बाद में बिचौंदिया बैठा, उसको पुनः दोबारा खड़ा किया गया और इससे ये खुली सदन में ये पूछा गया था कि आप संबंध करके आप ले गए हो, धोती ओढ़ के रोसी से आप ले गए हो, आप ये बताएं कि इसमें दोषी करीरी पक्ष है या रोसी पक्ष है। तो पंचों उस बिचौंदिया ने करीरी पक्ष को दोषी करार दे दिया, इसलिए पंच वहां भ्रमित हो गया। पुनः मतलब ये पटलों की वातावरण चालू हुई, नोक झोंक चालू हुई आपस में। उसके बाद में कमेटी का निर्णय कर दिया। 25 आदमी की कमेटी बनाई। जैसे ही कमेटी दूसरे मकान पे गई और वातावरण चालू हुई, पटलों की नोक झोंक चालू हुई। रात के 7 बज चुके थे, 7:30 बजे का समय है। समय और जो वातावरण था, मैं करीब मतलब ये 50 लड़कों ने हमको घेर लिया। समय मां अनुकूल नहीं हुआ, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, इसलिए पंच सही नतीजे पे नहीं पहुंचा। समाज गंगा से मैं निवेदन करता हूं, संच ने जो निर्णय लिया वो परिस्थिति बस हुआ। कुछ मतलब ये हमारे जो पंच हैं उनने जो सीटाकशी करी उसके हिसाब से ये निर्णय हुआ है पंचों। और मैं समाज गंगा से क्षमा चाहता हूं, हमसे ये भूल हुआ है, हम माफी चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो केशव जी ने बात बताई है। अरे भाई सुन लो, एक मिनट। हेलो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुन लो। केशव जी ने जो बात बताई है किरवाड़ा ने। एक मिनट साहब रुक जाओ, एक मिनट। अरे डटे यार, ये झूठ बोल रहा है जी, की तो बताएंगे। डटो मत दो, आपका बयान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वैसे ही। बोलो। केशव जी ने जो बात बताई है उनमें मैं वहां मौजूद था। बेटीवाड़ा के बयान ले लिए, बिचौलिया के बयान लिए, क्यों नहीं लिए इनने बेटे वाले के बयान? हमारे बीच में बेटा वाला आ बैठा, मेरा साला का बच्चा है, तो केशव ने क्या बोली कि दोषी को तुमने क्यों बैठाया बीच में? करीरी वाला बाबूलाल मेरे पास आके बैठा, हम उनसे पूछ रहे थे, इसी केशव ने ये कहा दोषी को क्यों बैठाया तुमने बीच में?
ये सभी पंचों की सहमत थी, इसलिए इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो माइक ले आदरणीय लीजिए। अध्यक्ष महोदय, देखिए पंचों, इसमें मुख्य दोषी तो दो व्यक्ति हैं, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। समाज उनके ही पीछे फैसला कर सकता है। और अभी कोई जानकारी देखो, लड़के की तरफ से भी उसमें लड़के की भी तरफ से था और लड़की की भी तरफ से उसी ब्रह्मबाज के थे, दो व्यक्ति थे। एक भरतलाल तो था लड़की वाले की तरफ से और श्रीमन था लड़की वाले की तरफ से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब तक भरतलाल और श्रीमन नहीं आएंगे, नहीं उपस्थित होंगे, तब तक आप कोरे भाषण करते रहिए। आपको कोई पता ही नहीं है, न लड़की वाले को पता है हमने कैसे तय किया है, न लड़के वाले को पता है। तय तो उन दोनों ने किया है, भरतलाल ने और श्रीमन ने। इनको तो वैसे ही फुटबॉल बढ़ाया लड़की वाले को और लड़के वाले को। ये पक्का है, जब तक दोनों मुलजिम नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, हमारे जितने महानुभाव शिरोमणि जितने जात गंगा के बैठे हैं, ध्यान से सुने। थोड़ा सा फूटा टूटा शब्द बोलता हूं। ऐसा है कि बोलने के शौकीन बहुत, फैसले के नजदीक कोई नहीं जाता है, बात को नहीं बताता है कि बात हम क्या खेनी है। ऐसा है, देखो ये जलसा क्यों इकट्ठा हुआ है, रोसी की गलती है, फिर पंचन की गलती है, जिसने दंड किया है। पहले बेइज्जती करी, फिर दोबारा दंड किया, डबल गलती। पंच सरदारों, ऊंचा हाथ कर दो, डबल गलती। तो ये लोग क्या करते हैं कि बोदाई को राम मारे, बोदाई को लगे जाडो, और बोदाई को पंच मारे कर बीच में ठाडो। बोदाई पे उठे सबकी, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोक दो मुझे, मैं दंड का भागी हो जाऊं। लेकिन ये क्या है, ये शौकीन लोग आते हैं, मैं बोलता हूं मेरा ना हो जाएगा, क्या बोलने से ना होगा, फैसला कर लेना हो जाएगा। क्या आप फैसला कर कौन सो करे। तो पंच सरदारों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फैसला वही करेगा जो पंचायत की न्याय रीति जानता होगा, और जो पंचायत का कहीं उसने देखा ही नहीं, घर में लुगाई माने नहीं, पंचन माजा फैसला करवा है। तो पंचों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि और बोलो ना।